विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी ललिता किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी ललिता का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। विकास ने फोन देखा तो उस पर सरोजनी कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी ललिता की आवाज किचन से आई। ललिता बोली, विकास, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। विकास बोला, सरोजनी का है। ललिता बोली, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन विकास ने सरोजनी का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से सरोजनी का कॉल आने लगा। विकास ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर ललिता के पास गया। विकास बोला, लो, तुम ही बात कर लो ना। ललिता बोली, तुम भी विकास हद करते हो। सरोजनी तुम्हारी सारी है, तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर ललिता ने फोन उठाया। सरोजनी बोली, ओए, कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? ललिता बोली, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। सरोजनी बोली, सही है। सुन, मैं 5 महीने के लिए पानीपत आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। ललिता बोली, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल ललिता की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। ललिता ने सरोजनी के आने की बात खुशी खुशी विकास को बताई तो उसका मुंह उतर गया। विकास बोला, कब आ रही है वो? ललिता बोली, परसों की टिकट है उसकी। विकास बोला, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? विकास ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर ललिता ने उससे कहा। ललिता बोली, क्या बात है? सरोजनी के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन। अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। विकास बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा? विकास सरोजनी के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे सरोजनी के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 3 साल पहले की बात है। विकास दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। सरोजनी बोली, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। सरोजनी की बात सुनकर विकास उसे घूरने लगा तो सरोजनी ने हंसते हुए कहा। सरोजनी बोली, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? विकास तब भी सरोजनी को घूर रहा था। तभी सरोजनी जोर से खिलखिलाते हुए बोली, सरोजनी, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूँ। सरोजनी नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी सरोजनी के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल विकास और ललिता की शादी हो गई। जब वो ललिता को विदा करके ले जाने लगा तो सरोजनी उसके पास आई और उसके कानों में कहा। सरोजनी बोले, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना ललिता को, या फिर पूरी रात? सरोजनी की बात सुनकर विकास झेंप गया। उस मुलाकात में विकास के मन में सरोजनी की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 4-5 बार फोन पर बात हुई तो सरोजनी बोली, क्यों जीजा जी डॉट, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। विकास बोले, जी करूंगा। सरोजनी बोली, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर सरोजनी खिलखिलाकर हंसती है। विकास उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, सरोजनी के आने का दिन आ गया। विकास बोला, तुम भी चलते ना स्टेशन सरोजनी को लाने के लिए। ललिता बोली, अरे विकास, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से विकास स्टेशन गया। जब वो स्टेशन पहुंचा तो सरोजनी की ट्रेन आ चुकी थी। वो स्टेशन के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही विकास वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। विकाहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। सरोजनी बोली, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप? कहाँ रह गए थे आप? 20 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है, और आप है कि अब आ रहे हैं? विकास बोली, वो ट्रैफिक में फंस गया था। सरोजनी बोली, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर सरोजनी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से विकास के गले लग गई। विकास चुपचाप खड़ा सरोजनी को देखता रहा। सरोजनी बोली, क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? विकास की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद सरोजनी और विकास कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे।
थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर सरोजनी ने जैसे ही ललिता को देखा तो सरोजनी बोली, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। ललिता बोली, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। सरोजनी बोली, क्या ललिता तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी ये कहकर सरोजनी ने विकास की ओर देखकर आंख मार दी। विकास इधर उधर देखने लगा। सरोजनी को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार विकास को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो ललिता को बता दे। 3 दिन पहले की बात है, ललिता घर पर नहीं थी। सरोजनी बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सरोजनी बोली, जीजाजी, जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। विकास उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही सरोजनी के चिल्लाने की आवाज सुनी, विकास बोला, ये तो सरोजनी की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। सरोजनी अब भी चिल्ला रही थी। सरोजनी बोली, जीजाजी, जीजाजी, बचाइए, बचाइए। सरोजनी ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से विकास के गले लग गई। विकास बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सरोजनी बोली, जीजाजी, जीजाजी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। विकास बोला, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? सरोजनी बोली, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार विकास को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। विकास बोला, सरोजनी, देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर ललिता को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? सरोजनी बोली, ललिता को बोलेगा कौन जीजाजी? सरोजनी ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। विकास वहां से चला गया, लेकिन सरोजनी की इन सब हरकतों के कारण विकास बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब ललिता ने उससे इसका कारण पूछा तो विकास बोला, ललिता, सरोजनी का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है, वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। ललिता बोली, अरे विकास, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंशन हो जाओगे तो फिर हो गया। बात समझ आई गई हो गई। विकास भी ललिता की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने विकास की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से ललिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात ललिता को दवा देकर विकास गैलरी में टहल रहा था। क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, तभी सरोजनी वहां आ गई। सरोजनी बोली, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? विकास बोला, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। सरोजनी बोली, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। विकास बोला, अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सरोजनी कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और विकास को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह विकास के करीब ही आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें विकास के ऊपर छोड़ रही थी। विकास को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो विकास का गुस्सा फूट पड़ा। विकास बोला, इनफ सरोजनी, प्लीज ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि ललिता जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि। विकास ने इतनी जोर से ये सब कहा कि ललिता बाहर आ गई। विकास बोला, अरे ललिता, तुम क्यों बाहर आ गई? ललिता बोली, आई एम सॉरी विकास, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। सरोजनी, विकास सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी सरोजनी, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि सरोजनी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।